पीछा करो उसका। रुक जा दाद संग। बियो ना होवे कि जिंदो का कोई साथी थारे मन की मुराद पूरी करने आ जावे। टीवी से 12 साल दूर रहने के बाद आपने बिल आखिर जिंदो के जरिए कमबैक किया। इस ड्रामे में ऐसी क्या खास बात थी जो आपने फौरन हामी भर ली? सबसे पहली वजह तो ये थी कि ये अंजुम शहजाद कह रहे थे, और दूसरी वजह ये थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रही थी। मुझे अपेंडिक्स रप्चर हुआ था मेरा टर्की में। सो मुझे ऐसा लगता था इमोशनली दैट आई हैव बीन गिवन अ न्यू लाइफ, सो व्हाट कैन बी अ बेटर स्टार्ट देन दिस। या एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, आई थिंक हुमायूं मलिक वाज वेरी सूटेबल टू बी जिंदो। जिंदो में आपके कई रूप सामने आ रहे हैं। गांव वाली मजलूम लड़की, जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाली औरत और फिर एक अल्लाह वाली का किरदार। आपको खुद कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? जिसमें मेरा वो घूंघट है यहाँ तक एक्चुअली। लेकिन नहीं उमैर, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने मेरी सारी साइड्स देखी हैं। यू नो माय इमोशनल साइड, यू नो माय स्ट्रेसफुल साइड, एंड यू नो द फनी हुमायमा, द फ्रेंड साइड also, right? So I think that I always wanted to do something which have got a lot of colors, a lot of layers, you know, with a lot of positivity. So I think that मेरे लिए जिंदो ही जो है, द फाइटर जिंदो इज़ द बेस्ट जिंदो फॉर मी, एंड देन द सिस्टर जिंदो इज़ द बेस्ट जिंदो फॉर मी। तो मुझे सरकार बीबी और जो जिंदो, द सिस्टर जिंदो, मुझे उसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है। जिंदो में मकामी लहजा बनाने और इलाकाई लिबास पहनने में आपको कितनी मुश्किल पेश आई? इलाकाई लिबास तो बहुत प्यारे थे, और उस इलाके के जो थर के लोग हैं, वो चूड़ियाँ, वो सारे रंग, वो चुन्नियाँ, यू नो, वो अजरक वाली जो शीशे वाली चादरें होती थी एंड ऑल दैट। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैंने वो तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। लैंग्वेज मुझे उस वक्त मुश्किल लगी थी उमैर, लेकिन फिर आ गई थी। और मुझे लगता है कि मुझे लैंग्वेजेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा मज़ा आता है। मुझे शौक़ है नई चीज़ें सीखने का, और नए नए जो है वो लैंग्वेजेस सीखने का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कभी कोई कोरियन सीरीज़ भी करूँ, या जो फ़ारसी गालिब की एक वो होती थी उर्दू, वो भी मुझे करने का बहुत शौक़ है। 2008 में इश्क जुनून दीवानगी, 2011 में बोल और अकबरी असगरी, 2022 में द लेजेंड ऑफ मौला जट और 2023 में जिंदो। वक्फा लेकर काम करने की कोई खास वजह? इस दफ़ा तो मैंने काम इसलिए किया था क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि उमायमा खुदा के लिए कोई बस सब स्क्रिप्ट यू नो वो कर लो। लेकिन आई थिंक मैं बहुत एक मूडी लड़की भी हूँ, और कुछ वजूहात भी रहीं बीच में, जिनके बारे में मैं वैसे भी बात कर चुकी हूँ और आपको शायद पता भी होगा। 2 साल तो मैंने इसलिए काम नहीं किया था एक पर्सनल रीज़न की वजह से, और उसके अलावा मैं जिस तरह की चीज़ मैं करना चाहती हूँ वो चीज़ मुझे बहुत कम मिलती है। तो बाकी जो था 2 साल तो मैं वेट ही करती रही थी, 3-4 साल मौला जट का। तो या दैट्स इट। लेकिन टीवी का मुझे उतना शौक़ नहीं है जितना मुझे सिनेमा का है। बट जिंदो जो है वो सिनेमेटिकली, और यू नो इट्स अ लार्जर देन लाइफ, यू नो, एज अ व्यूवर टू वॉच। इट्स ऐसा लगता है फैंटेसी वर्ल्ड में चले गए हैं, यू नो, किसी कोई कठपुतली घर आप देख रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट, 1 साल गुजरने के बावजूद वो फिल्म अभी भी सिनेमा में लगी है। आपको कैसा लगता है जब वो उसका जिक्र होता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं? आपको कैसा लगता है कि आपकी दोस्त की फ़िल्म जो है वो, आपके सारे दोस्तों की फ़िल्म जो है वो सिनेमा घर में अभी तक लगी हुई है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमने बहुत मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि जितने साल हमने उसको बनाने में लगाए उतने साल तो ये सिनेमा पे चलनी ही चाहिए। आपने भारत में भी मुताद्दिद फिल्मों में काम किया, आपको वहाँ और यहाँ में कितना फ़र्क लगता है? मैं क्यों कंपैरिजन करूं? मुझे लगता है पाकिस्तान के एक्टर्स का जॉनरा, राइटर्स का,
हमारी फ़िल्म की ग्रामर का बहुत डिफरेंट है उन लोगों से। हमारी ज़ुबान एक है, हमारे शायद रंग और त्यौहार थोड़े मिलते जुलते हैं, शौक़ मिलते जुलते हैं, लेकिन हम लोग की जो टेकिंग है ऑफ द स्मॉल स्क्रीन एंड बिग स्क्रीन इज़ वेरी डिफरेंट देन देम। तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन टेक्नीशियंस जो हैं उसकी हमारे पास थोड़ी सी, और वसाइल, जिसको मेरे ख़्याल से मैं अगर सही बोल रही हूँ, यानी इन्वेस्टर्स, पैसा लगाना, प्रोड्यूसर्स, उनकी हमारे पास कमी है। तो मैं कंपेयर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जितना काम कर रहा है और जिस सूरत थे हाल में कर रहा है, मुल्क के हालात और एक्टर्स के अच्छे बुरे मूड स्विंग्स और प्रोड्यूसर्स के होना ना होने के बावजूद भी हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। बॉलीवुड इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट, लाइक राइट नाउ इन द वर्ल्ड। कुछ अरसा पहले बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त के मुकाबले आपने फिल्म शेर में काम किया था, लेकिन वो रिलीज़ ना हो सकी। इसकी कोई अपडेट? शेर से मैं शेरनी बन गई, और अपडेट ये है कि वो फ़िल्म ज़रूर रिलीज़ होगी, क्योंकि वो फ़िल्म भी जो है वो राजस्थान में बनी है और इसमें मैंने राजस्थानी बोली है, और वो मदर इंडिया का रीमेक है। तो अश्टी विनायक उसके प्रोड्यूसर्स थे, और मैंने विनोद खन्ना साहब के साथ काम किया उसमें, परेश रावल जी के साथ काम किया, फिर मैंने सीमा बिस्वास के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और फिर द ग्रेट संजय दत्त। तो द फिल्म इज़ कंप्लीट। अल्लाह करे कि रिलीज़ हो और जल्दी हो। सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि हर अदाकार को उससे आजकल गुजरना पड़ता है। आप उससे किस तरह डील करती हैं और उससे आपको इफेक्ट क्या होता है? मुझे लगता है मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं शायद क्या कहूँ, जहाँ कहते हैं ना, जहाँ नाम होता है वहाँ बदनाम भी होते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है, पाकिस्तान की अवाम मोहब्बत करने में यूनाइट नहीं होती, नफ़रत करने में यूनाइट हो जाती है। सब एक साथ लग जाते हैं। तो ट्रोलर्स को मैं सिर्फ ये कहूँगी, बट थैंक यू सो मच फॉर ट्रोलिंग मी। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? फिल्म बोल में आपका एक बहुत मशहूर डायलॉग था जो आज भी लोगों को याद है और उस पर मीम्स भी बहुत बनते हैं। कहानी क्या थी उसके पीछे? गुस्सा इतना कहाँ से आया था? दुख था, गुस्सा तो नहीं था, दुख था। आई गॉट डिवोर्स ऑन द सेट्स ऑफ बोल, ऑफ कोर्स, एंड आई वाज अ यंग गर्ल, बट आई डोंट वांट टू रिमेंबर एवरीथिंग, ऑल ऑफ माय सक्सेस। मुझे अपनी सक्सेस, अपनी जीत को अपने ट्रॉमा से नहीं जोड़ना, या याद उनकी वजह से नहीं याद करना। मुझे लगता है कि वो तकलीफ़ और वो जो सब कुछ था, एक तो वो शेफ साहब भी लेकर आए थे, बाकी कुछ मुझ में बचपन से ही है। मैं एक रुदू खानम हूँ तुम्हें पता ही है बात बहुत अच्छे से। आधी रात को मैं फ़ोन करके मेरे को बोलूँगी मैं ये हो गया। तो बस ऐसे आई थी, सारा इमोशंस इस तरह से आए थे। और जो डायलॉग की बात आपने की, वो कौन सा डायलॉग है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो मैंने आज तक पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना हिट डायलॉग नहीं सुना जो आज तक। कब हुई थी बोल? कितने साल हो गए? 12 साल से लेकर अब तक। जब ईदी नहीं दे सकते तो घर क्यों आते हो? सही है। जब खाना नहीं खिला सकते तो क्यों घर बुलाते हो? सही है या क्या? और जब अच्छा रोल नहीं दे सकते हो तो कास्ट क्यों करते हो? इसी तरह से था, जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? ड्रामा सीरियल जिंदों में आपके किरदार की शादी हो गई और मामला वहीं से बिगड़ा। असल जिंदगी में क्या प्लान है? शादी कोना करूँ मैं? ना बाबा ना। अभी मैं लव, मोहब्बत और रोमांस से बहुत दूर हूँ, और ये पहली दफ़ा है ज़िंदगी में व्हेन आई एम लविंग माई सेल्फ एंड आई एम एन्जॉइंग इट, ट्रस्ट मी सो मच, एंड आई नो यू बीइंग अ फ्रेंड इज़ वेरी हैप्पी टू हियर दिस। सो मैं बस अपने आप से मोहब्बत कर रही हूँ, अल्लाह से मोहब्बत मैं अभी तो मसरूफ़ हूँ। बाकी क्या, जब किसी ने आना होगा तो वो आ जाएगा। देयर इज़ नोबडी राइट नाउ, लेकिन शादी मेरे को नहीं करनी अभी, नो। अगर आपको 12 साल पुरानी हुमायमा मलिक कहीं मिल जाए तो आप उसे मशवरा क्या देंगी? मैं उसको बोलूँगी कि इतना हसास, इतने एहसासात, इतने इमोशंस की ज़रूरत नहीं है हुमायमा, जस्ट रिलैक्स। तो लेस इमोशंस, मोर वर्क, एंड या मोर वर्क एंड लेस इमोशनल।
बस मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैं अपने काम में इमोशंस को नहीं लाऊंगी, मैं काम करती 10 साल पहले वाली मायमा और ज़्यादा काम करती शायद।